चरण पादुका हाथों में लेकर पतविंदर सिंह ने घाट में मतदाता जन जागरूकता भ्रमण किया। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र सरदार पतविंदर सिंह ने अपने सहयोगी के साथ अरेल घाट पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाते हुए घाट में उपस्थित श्रद्धालुओं युवा युवतियों से कहा कि युवाओं की चरण धूल के रूप में जूते चप्पल दोनों हाथ में सजोकर घाट में भ्रमण करते हुए स्नान को आए। श्रद्धालुओं युवाओं माता पिता भाई बहनों से कहा कि मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, इसका उन्होंने संदेश दिया। रिपोर्ट चाँद पत्रकार न्यूज से प्रयागराज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सभी के साझे प्रयासों से गणतंत्र दिवस को मनाया जाएगा भव्य और परंपरागत रूप से। ये कहना है पुलिस व होमगार्ड के जवानों ने की शानदार परेड। गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास से मनाने के लिए की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल। विद्यार्थियों ने शानदार सूर्य नमस्कार का किया प्रदर्शन। सुरक्षा व्यवस्था के होंगे पुख्ता इंतजाम। बरसात के कारण अब नई अनाज मंडी थानेसर में होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम। पूरा मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र का, जहां पर उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व के एक एक क्षण को यादगार बनाना है। इस कार्यक्रम को भव्य और परंपरागत ढंग से मनाने के लिए सभी के साझे सहयोग की जरूरत होगी। इस कार्यक्रम की तैयारियों में किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और समय रहते सभी विभाग अपने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी करना सुनिश्चित करेंगे। अहम पहलू यह है कि लगातार बरसात के कारण पुलिस लाइन का प्रांगण गीला हो गया है। अब गणतंत्र दिवस कार्यक्रम नई अनाज मंडी थानेसर में किया जाएगा। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज से लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष परिसर में छलके जाम, मूक दर्शक बनकर बैठा प्रशासन। यूं तो पुलिस प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई करता है, लेकिन जब जिला मुख्यालय के आंगन में शराब के जाम छलकाए जाएं तो किसी प्रकार की पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही मामला कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में देखने को मिला। बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों के बोनट के ऊपर शराब की बोतलें रखकर जाम छलकाए गए। तस्वीर आपके सामने। हालांकि वीडियो कितना पुराना है इस बात का सही अनुमान नहीं है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की नवाबजादे बेखौफ शराब के जाम छलका रहे हैं। रिपोर्ट अजय ठाकुर, न्यूज से लाइव, स्टेट हेड हरियाणा। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के नामांकन में चंदौसी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राज्य मंत्री गुलाब देवी, असमौली विधानसभा से सपा प्रत्याशी पिंकी यादव, बमोरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने अपना नामांकन पत्र जमा किया। सोमवार को जनपद संभल में दूसरे चरण के नामांकन के दूसरे दिन परिसर में प्रत्याशी ने नामांकन किए। ब्लॉक परिसर में बहजोई में चंदौसी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राज्य मंत्री गुलाब देवी ने नामांकन किया। लेखा अभिलेख में असमौली विधानसभा से सपा प्रत्याशी पिंकी यादव, असमौली विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हरेंद्र सिंह उर्फ रिंकू ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज से लाइव, संभल। और वर्तमान विधायक भी आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव प्रचार करेंगे और क्या आपके प्रमुख मुद्दे होंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पुनः जो है हमें असमौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, जिसके लिए मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ जो मौजूदा सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो काम हमारे अधूरे रह गए, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के विधायक होने के बतौर हमारे साथ जो है पक्षपात किया गया, उनके तहत जो शिक्षण संस्थानों को बनाने के कार्य और जो चल रहे थे जहां पे पैसा नहीं दिया गया सरकार के द्वारा, जो अधूरा पड़ा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करना चाहूँगी। साथ साथ बच्चों के खेल कूद के लिए, अगर क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाएं बहुत हैं और क्योंकि मेरा पूरा क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तो प्रतिभाएं भी बहुत है, उनको बढ़ने के लिए आगे मौका मिले तो स्टेडियम्स के लिए ऊपर काम करना चाहेंगे, जहाँ पे छोटे छोटे स्तर से मिनी स्टेडियम से लेके बड़े स्टेडियम बने। चुनाव जैसा कि असमौली विधानसभा से सब आप वाकिफ हैं, लगातार एक ही परिवार का कब्जा आ रहा है। जिस यदुवंशी समाज की वो बात करते हैं, उस यदुवंशी समाज की उन लोगों ने चिंता नहीं की। विशेष रूप से भूड़ क्षेत्र जहाँ सिंचाई सबसे बड़ी समस्या थी, उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की वहाँ सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार बनी
और हमने तर्कसंगत बात के साथ माननीय योगी जी तक अपनी बात पहुंचाई और वहां के ट्यूबवेलों के कनेक्शन खुलवाए। आज उस क्षेत्र में बहुत व्यापक परिवर्तन है। जो लोगों को बहकाकर एक अपनी जाति के नाम पर जो लोगों को बहकाकर वोट लेते थे और 5 साल वोट लिए और जाके अमरावती की कोठियों में बैठ गए, उन लोगों ने कभी चिंता नहीं की कि इस क्षेत्र में शिक्षा के संस्थान खोलने चाहिए, इस क्षेत्र की भी हमारी बहन बेटियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, यहाँ भी एक कानून का राज होना चाहिए। उन मुद्दों पर लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक गाँव का रहने वाला हूँ और गाँव की समस्याओं को विशेष रूप से असमोली विधानसभा पूरी ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है, कोई कस्बा इसमें नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या लोगों की समस्याएं हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। 5 साल रहकर मैंने जिला पंचायत सदस्य रहकर मैंने लोगों की समस्याओं को सुना है। गांव में रहता हूं। गांव मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र में 4 युवक सबलगढ़ शादी समारोह में शामिल होने के लिए ग्राम किशोर गढ़वाले पंचम सिंह के शादी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तभी सुनहरा हेड के पास नहर में गाड़ी अनियंत्रित होकर चली गई, जिसमें सवार 2 युवक सौरभ पुत्र राजवीर तोमर उम्र 24 वर्ष, दूसरा ग्राम तिगरा ग्वालियर, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति सोनू पुत्र पप्पू सिंह परमार उम्र 28 वर्ष निवासी सैपो जिला धौलपुर राजस्थान निवासी बरवस कार के अंदर से निकल नहीं पाए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने चलती नहर में उतरकर वहीं 2 अन्य लोगों को मौके पर मौजूद लोगों ने नहर में उतरकर जान बचा ली। रिपोर्ट कैलाश चंद्र गौड़, न्यूज आई सिविल, मुरैना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र के सबलगढ़ में नई हॉस्पिटल से राम मंदिर तक दिन में जाम की कंडीशन बनी रहती है। करीबन 1 घंटे तक इसी तरह जाम लगा रहता है। आपको बता दें कि एम्बुलेंस कई घंटे जाम में फंसी रही। इस जाम को देखते हुए शासन प्रशासन की लापरवाही से बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। रिपोर्ट कैलाश चंद्र गौड़, न्यूज आई सिविल, मुरैना। उत्तर प्रदेश के श्री राम की नगरी अयोध्या जिले के कोतवाली रौनाही क्षेत्र के ग्राम करेरू में अलाव में हुए धमाके से 4 लोग घायल, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल रविवार को अयोध्या में कड़ाके की ठंडक व बरसात से लोग परेशान थे। इसी बीच शाम को करेरू गांव प्रधान के घर के बाहर अलाव में धमाका हुआ। इस धमाके में आग के पास बैठे प्रधान के रिश्तेदार कपिल देव तिवारी सहित 4 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज धमाका हुआ और घटना के 1 घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं करेरू में अलाव में विस्फोट होने के मामले में एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर का कहना है कि मामला संदिग्ध नहीं, फिर भी अलाव के राख की पुलिस जांच कराएगी। रोहनाई थाना क्षेत्र के करेरू में अलाव तापते वक्त विस्फोट से 4 लोग घायल हो गए। चारों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। हम सब लोग तपता ताप रहे थे ग्राम करेरू में, प्रधान जी के द्वार पे छप्पर के नीचे। वहाँ पे तापते तापते एक बैग विस्फोट हुआ, उसमें सब लोग चोटिल हो गए। कितने लोग चोट पाए? 4 लोग, उसमें 2 लोग ज़्यादा गंभीर हैं, 2 लोग थोड़ा कम चोटिल हैं। क्या नाम है? विनोद यादव। वहीं के करेरी गांव में आज शाम को आग तापते वक्त एक धमाका होने की सूचना आई थाने पर, जिसमें 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए थे। मौके पर जाकर जांच की गई। प्रथम दृष्टया कोई संदिग्ध बात प्रकाश में नहीं आई है, फिर भी जो राख है उसकी सैंपलिंग फील्ड यूनिट से कराकर उसका परीक्षण कराया जाए।